सुभाष चंद्र बोस जी की आज जयंती पर मैं पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम के आयोजक बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कामरेड रामचंद्र प्रधान जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही उनके पूरे कमेटी को जो हर साल की भांति इस साल भी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मना रहे हैं। साथियों, भारत को आजादी दिलाने वाले में बहुत से वीर सपूत थे जिनका बहुत बहुत लोगों का योगदान था। उसमें विशेषकर सुभाष चंद्र बोस जी ने जो आजाद हिंद फौज की स्थापना के साथ साथ उनके माता पिता को भी बहुत बहुत नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे वीर सपूत को भारत की जमीन पर उन्होंने पैदा किया। साथ ही जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में विश्व का सबसे भव्य दिव्य लिखित संविधान की भी रचयिता उन्होंने किया। उस भारतीय संविधान में तमाम ऐसे स्वतंत्रता आंदोलन के लोगों का जो सपना था भारत का, विशेषकर सुभाष चंद्र बोस जी का जो सपना था, जिस देश में जो गरीबी है, जो मजदूरी है, जो श्रम करते हैं, उन लोगों का भी हक अधिकार मिलना चाहिए। विशेषकर बाबा साहब ने जिस परिवेश में उन्होंने जन्मा और उन्होंने देखा कि जिस समाज की बहुत सी संख्या इस देश की है, जिस देश के लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस भारत की आजादी में अपना खून अपना बहाया था। साथियों, उन लोगों का सपना था गरीब मजलूम लोगों को इस देश का हुक्मरान बनाने के लिए, और सुभाष चंद्र बोस जी ने स्वतंत्रता आंदोलन से पहले ही इस देश को आजादी उन्होंने दिला दी की थी सांकेतिक रूप से। जिनको आजादी को, जिनके सरकार के गठन को 9 देशों ने उन्होंने मान्यता भी दी थी। साथियों, सुभाष चंद्र बोस जी की एक ही मंशा थी कि हमारा समाज जो दबा पिछड़ा है वो पढ़े लिखे, और पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का पहला स्लोगन था कि शिक्षित बनो। दोनों लोगों की मंशा थी हमारा समाज जब पढ़ लिख लेगा तो ज्ञानी हो जाएगा और सत्य असत्य का भेद जान जाएगा। साथियों, ये सत्य है, हमें आजादी तो मिल गई, लेकिन 70 साल में वही कांग्रेस की सरकारों ने, यही पीडीए की सरकारों ने किस तरह से सुभाष चंद्र बोस जी का भी जो योगदान था उसको भी अनदेखी कर दिया। उसी तरह से बाबा साहब का जो सम्मान, मान सम्मान मिलना चाहिए था, उन्होंने भी अनदेखी किया था। सवाल यह है कि हमें आपको सम्मान कब मिलेगा? जब हम एकजुट होंगे, जब हम हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। मैं विशेषकर लालगंज की भोली भाली जनता को विशेषकर मैं देख रहा हूं कि हमारे समाज के लोग इकट्ठा हैं। आप एकजुट हो जाओ, क्योंकि आप देख लो, जब भी चुनाव होगा, प्रधानी से लेकर महाप्रधानी तक, विधायकी तक, प्रधानी सांसद तक का आपको बागाने का काम जरूर करेंगे। इसलिए आप अपने मैं समाज से एक अपील करूंगा कि अब क्या है, आप पहचानो कि रामचंद्र जैसे लोग भी धरती पर है, उनके नेतृत्व में आप इस लालगंज की जनता को, दलितों पिछड़ों को एकजुट होकर के उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलो, तब जाके भारत का संविधान जो रचयिता है पूजनीय बाबा साहब और सुभाष चंद्र जी की जो जयंती है तभी सच्चे माने में मनाई जाएगी। इन्हीं सब बातों को विराम देते हुए जय भीम, जय भारत।